अभी थोड़ी ही देर पहले जनाब अली अकबर काज़मी साहब ने तकरीर की, मेरी दिल की वो बातें कह दी जो मुझे कहना थी। मौला इनकी ज़ुबान में और तासीर अता फरमाए। और जितने हज़रात यहाँ उलमा ज़ाकिरीन और क्या कहते हैं इसको स्कॉलर्स और तमाम मुअम्मिनीन साथ बैठे, मौला सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। वजह सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये तो ज़रूर सोच लिया कि तकफ़ीरी हज़रात या दूसरे हज़रात हमारे ख़िलाफ़ तकारीरें करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ असम्बली में जाते हैं, बिल पास करवाते हैं। कभी कभी सोचिएगा इस बात को, इस पर तक अहले सुन्नत भी बैठे हैं, वो भी अहले तशरीह बैठे हैं, वो भी, कि आज इस मुल्क में गुर्बत अफलास इन लोगों की वजह से। इन्होंने कभी बिल पास नहीं किया कि क्या हम कोई हॉस्टल बनाएं, क्या इंडस्ट्री बनाएं, कैसे कोई ऐसी बातें करें ताकि हमारे जवान, चाहे वह अहले तशरीह हो चाहे अहले सुन्नत हो, उनको इस जॉब मिले। जो इस तरह के हालात पैदा होते जाएंगे मुल्क में और गुर्बत पैदा होती चली जाएगी। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ साथ ये भी कहूँगा कि इनके पास इल्मी मुकाबला करने के लिए कुछ सकत नहीं है, लिहाजा ये बिलों का सहारा लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पे फजल हमदर्द, इंजीनियर मोहम्मद अली वो बातें कर रहे हैं जो आप कभी कर ही नहीं सकते थे। लिहाजा आप ये सोचें, इस चीज़ में आप अपनी सोच को ऊंचा करें। जब आपकी सोच ऊंची होगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ लोग महल कर क्या रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं दोबारा यही कहूँगा एक दफ़ा कि जितने भी असम्बली में हज़रात बैठे हुए हैं वो भी इस चीज़ को सोचें कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, क्या हम इस मुल्क को तरक्की दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तरक्की होगी तो कई चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी, वरना ये फसादात और बढ़ेंगे। इन्हीं बात से